ये बिल्कुल अनलीगल बात है। ये जो भूमि है, ये जमीन 5 बीघा ये प्रस्तावित है, और जो 7 बीघा जमीन की बात की जा रही है वो इससे पहले अलॉट हुई थी, और उस पर पूरी की पूरी आबादी बसी हुई है, और वो सारे के सारे रिहायशी है, उनमें कोई भी बिजनेस लॉबी नहीं है, और ये सारे के सारे दुकानदार, ठीक है, इनमें कोई भी नहीं है। उस तरफ कोई दुकानें नहीं है सर, वो पहले हुई है, वो पहले हुई है, और वो सारे के सारे रिहायशी है, और उनके पट्टे कटे हुए हैं। ये गलत बता रहे हैं, ये मिसगाइड कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करना चाहते हैं जनता को। अलग अलग हुआ है, 3 पार्टों में आवंटन हुआ है, 3 पार्टों में आबादी भूमि का, हाँ 3 पार्टों में आवंटन हुआ है, और दूसरों के पट्टे हैं, और अगर कईयों के अगर पट्टे नहीं भी है तो वो रिहायशी है, रिहायशी है। लेकिन ये दुकानदार है सारे के सारे, इनमें रिहायशी नहीं है एक भी। और सबसे बड़ी बात कि ये जमीन प्रस्तावित है, पूर्व सरपंचों ने सार्वजनिक हित में इस जमीन को प्रस्तावित कर रखा है, और इस जमीन के ऊपर भारत सरकार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन भी मंजूर हो चुका है। एक उनका आरोप था कि 50,000 रुपए से ज्यादा का जो कार्य है वो पंचायत खुद अपने स्तर पर करवा नहीं सकती। तो आपने जैसे 41 लाख रुपए के काम करवा दिए, चलो एक काम करवा देते, दो काम करवा देते, आपने जैसे 9 काम करवाए। विशेष परिस्थिति के अंदर भी होता है 50,000 तक ही आप काम करवा सकते हो, जबकि आपने 41 लाख तक के काम करवा दिए बिना प्रशासनिक और एक उनका ये भी कहना था कि पहले आपने 25 लाख का बिल पेश किया, मतलब के भुगतान की मांग की, और बाद में उसको बढ़ा के 41 लाख। वो 25 लाख का नहीं, हमने 10 लाख का भी किया था काम। उस टाइम कई हो चुके थे, कई हो रहे थे, लेकिन फाइनली जब पूरा काम करने के बाद जो हमने लास्ट दिया वो 41 लाख का दिया था। ये लोग बीच में ही कह रहे थे आप काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। पैसा कहाँ जाता है, भरोसा भी तो कोई चीज़ होता है ना। जब ग्राम पंचायत कर रही है, प्रस्तावित कार्रवाई करके कर रही है, और ये लोग कह रहे हैं कि स्वीकृति मेरे कौन निकालेगा ये बताओ। जब इन्होंने मेरे 5 तो सेक्रेटरी बदले हैं उस टाइम लगातार, कभी 15 दिन आईडी बंद कर देते, कभी 10 दिन आईडी बंद कर देते। आज ये चल रहा है, आज ग्राम स्वराज है, आज ये ग्राम पंचायत की आप सभा जो होती है उसके अंदर भी आपने ये प्रस्ताव नहीं रखा। बिल्कुल ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में और ग्राम सभा की आम बैठक में जो आम जनता की, उसमें प्रस्ताव ले लेकर के काम किए सर हमने। आप देख सकते हो, ये पड़े कागज देख सकते हो, आप इन लोगों से पूछ सकते हो। नहीं, अब जैसे 50,000 रुपए से ज्यादा का प्रस्ताव है तो इसकी स्वीकृति कौन देता है आपको? 50,000 रुपए का था पहले, अभी 1 लाख तक ग्राम पंचायत करवा सकती है। उससे अगर ऊपर का है तो पंचायत समिति से स्वीकृति लेनी होती है। लेकिन पंचायत समिति जब हमें कोऑपरेट ही नहीं कर रही है और समस्या हमारे गले में आई हुई है तो काम तो करना पड़ेगा। अब मेरे यहाँ एक रास्ता था, शमशान घाट का रास्ता था, और 3 गांवों को वो रास्ता जोड़ता है, और उसकी गई, उसको तो आज ही बनाना है, उसकी स्वीकृति तो 20 दिन लगेंगे। क्या करें, मुख्य रास्ता उसको तो आज ही बनाना पड़ेगा, और मैंने वो पुली बनवाई है। अब आप जैसे कह रहे हो कि भाई कोर्ट का आदेश है, एडीएम आदेश, सीओ ने आदेश दे दिया, कलेक्टर ने दे दिया कि जी अतिक्रमण हटाओ, ठीक है, फिर भी अतिक्रमण नहीं हटा रहे। उनका एक आरोप ये भी था कि भाई आपने यहाँ गली में एक कब्जा करवा रखा है, एक व्यक्ति वहाँ मौके पर मौजूद था, उसने कहा जी गली में आपने कब्जा करवा रखा है। उसके पास भी 2 बार के ऑर्डर थे कि भाई बीडीओ का उसका अतिक्रमण हटाने का, क्योंकि अतिक्रमण हटाने की कोई बात नहीं, अतिक्रमण हटाने की पावर आपके पास है, मतलब पंचायत के पास है, तो वो अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, ये क्या है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपको बता रहा हूँ, मजबी सिख समाज का एक घर है, 50 बाई 45 का उसका प्लॉट है, और उसमें 2 हिस्से हैं, ठीक है। उसके अंदर खाली पड़ी थी जगह, उसको एक गली के टाइप में पड़ी थी वो जगह, और आड़ोस पाड़ोस का और अगल बगल के लोगों का जो सीवरेज का जो पानी है वो उससे निकलता था, और इतने बुरे हालात थे कि आप पूछो मत। वो गली बंद हुई, ग्राम पंचायत 13 एसटी की स्टैंडिंग कमेटी बनी, और ग्राम पंचायत 13 एसटी की स्टैंडिंग कमेटी ने उसके हक में फैसला किया, और ग्राम पंचायत 13 एसटी में ने लेटर लिख करके बकायदा पंचायत समिति को दिया कि यहाँ ये जो गली आपने बना रखी है, पूर्व सरपंच ने जो दिखा रखी है नक्शे के अंदर, उसका कोई पट्टा नहीं है गली का, पड़ोस का जो पट्टा है उसके अंदर दिखाई हुई है कि यहाँ से गली है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ गली नहीं थी, वो घर था। अगर गली होती है तो वो सिर्फ मात्र एक घर में नहीं होती, गली आर पार होती है हमेशा।
दूसरे के घरों में से गली नहीं है, और उस बेचारे एक गरीब और वो बुढ़िया, वो अंधी औरत है, उसके घर में से ये कह रहे हैं कि गली है। कैसे हो सकती है गली, बताओ। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताविक कार्रवाई की है, और जो कह रहे हैं ना कि हमने आदेश करवाए, बिना ग्राम पंचायत की विधि के कार्यवाही के कोई भी कब्जा नहीं हटा सकता। जब वो ऑर्डर लेकर के आए तो ग्राम पंचायत ने पूछा कि आप ये ऑर्डर लेके आए हो कब्जा हटाने का, इसमें कार्यालय अध्यक्ष के साइन कहाँ हैं, इसमें 3 प्रकार के नोटिस कहाँ हैं, 3 बार के, और इसमें 3 प्रकार की विधिक कार्यवाही जो ग्राम पंचायत में होती है प्रस्ताव की, वो कहाँ है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनको जाना पड़ा। ये थी बात। और रही बात, वो एक भाग भाग के बोल रहा था मेरे घर से पानी, मेरे घर से पानी। वो गरीब आदमी है, उसको प्रधानमंत्री आवास मिला था, उसके प्लस्तर नहीं हुआ अभी, और इतनी बारिश हुई उन्होंने आगे का नक्का बंद कर दिया, और उसके घर में 3 फीट पानी चढ़ गया, और उसका पूरा का पूरा मकान फट गया। मैंने पुलिस कार्रवाई करवा करके उस नक्के को खुलवाया। ये लोग उस परिवार को इतना परेशान कर रखा है इन्होंने कि आप पूछो मत। वहां गली है ही नहीं, जब ग्राम पंचायत निर्णय दे चुकी है कि यहाँ गली नहीं है, प्रस्तावित कार्रवाई करके बिल्कुल लीगल, फिर भी वो गली का मैटर बारी बारी लेके आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप इन लोगों से पूछ सकते हो। नहीं तो वो ऑर्डर जैसे वीडियो से लेके आए या एसडीएम से लेके आए, वो बता रहे थे। वो हमारे ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी था लिच्छू राम, जिसने हमारे ये जो डॉक्यूमेंट जो लीक किए ना, उसमें भी उस पर कार्रवाई होगी। ये जो डॉक्यूमेंट इसने दस्तावेज लीक किए है कि ये पैसे मांग रहा है, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, इस डॉक्यूमेंट लेने का भी एक लीगल रास्ता है, प्रोसेस है, उस हिसाब से कागज दिए जाते हैं। उसने सीधी आम बैठक बिठा करके, और वो फेसबुक पे ऐसे दिखा रहा है, व्हाट्सएप पे, क्या एज ए कर्मचारी ये सही है? और जो मेरा बिल्कुल एंटी है उसको यहाँ सेक्रेटरी लगा करके, और बिना सरपंच की परमिशन और बिना ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लिए डायरेक्ट आदेश लेके आता है, तो ग्राम पंचायत उसको कैसे फॉलो करेगी बताओ? ग्राम पंचायत तो कभी नहीं करेगी फॉलो। ग्राम पंचायत उसे ही फॉलो करेगी जो ग्राम पंचायत के सदन में निर्णय हुआ है। इस कब्जे को हटाने का निर्णय ग्राम पंचायत में हुआ है। एक आरोप भी लग रहा है भैया, आप जितने भी 11-12 दुकानदार उनसे 5-5 लाख रुपए की डिमांड की आपने। पहली बात तो मैं उनसे कभी मिला नहीं, न वो कभी मेरे से वहाँ मिले। मौजूद भी थे, वो भी कुछ लोग एलिगेशन लगा ही रहे थे, कभी कहाँ पे? हमसे पैसे मांग उनका रहे कहना था कि भाई हमसे 5-5 लाख रुपए। तो उनको बोलो कोई रिकॉर्डिंग, कोई सबूत तो पेश करो। ऐसे तो इसमें जीभ में कोई हार्ड तो है नहीं, ये रुक जाएगी। कितने लगाए रखो, ये कह रहे हैं ना। मेरे को एक बात बताओ, 5-5 लाख रुपए के हिसाब से उन्होंने 65 लाख रुपए बनाए। 65 लाख रुपए ज्यादा है, कड़मान मिल वाले 7 करोड़ ज्यादा है? बताओ आप। जब मैंने 7 करोड़ का उनका जो ऑफर था उनको ही ठुकरा दिया, तो मैं 65 करोड़ में मानने वाला था क्या? आपका कहना ये है कि आपने कोई मैंने बिल्कुल नहीं मांगे, ये अनलीगल आरोप है। उल्टे उन्होंने शुरू की थी, उन्होंने भेजे आदमी कि सरपंच को कहो कि हम एक दुकान के लाख रुपए दे देंगे, पट्टा काट दे। मैंने कहा किसी कीमत पर नहीं कटेंगे, ये जगह प्रस्तावित है। उसके बाद कहते 2 लाख दे देंगे, फिर कहते एक दुकान के 5 लाख दे देंगे। 65 लाख तक इन्होंने खुद ने बोला था, ना कि मैंने बोला। और न मुझे पैसे चाहिए, अगर मुझे पैसे की जरूरत होती तो मैं इतना बड़ा मुद्दा क्यों उठाता? किसी को पता ही नहीं था, मैं इनके पट्टे काट देता। मुझे इतनी ये तंगी भुगतने की क्या जरूरत थी? मैं तभी पट्टे काट देता पैसे लेकर के, अंदर लेकर के। लेकिन मैं ग्राम पंचायत के साथ, ग्राम पंचायत के लोगों के साथ धोखा नहीं कराना चाहता। जनता ही वास्ते है बिके खुल की हाल में गाड़ी। हाँ बोलो सर। चलो ठीक है, कोई और पर्सन पूछना चाहो तो पूछ